पाबंदी लगानी है भाई, महंगाई पे लगा दें, पाबंदी लगानी है। महंगाई पे पाबंदी नहीं लगती, महंगाई कम होती है। वही ना, पाबंदी लगा देना कि ना बढ़े, आगे बढ़ती जा रही है ना। ठीक है, महंगाई ना बढ़नी चाहिए। बिजली पे पाबंदी लगा दें, वो काम पे पाबंदी लगाएं। कोई पता ही नहीं है, इतने पैसे खर्च किए हुए हैं, 10 वाली चीज़ 30 रुपए पे मिल रही है, गाहक नहीं है, लोग परेशान हैं। इनको अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान साजा गौरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन मार्केट के अंदर, जो लाहौर के अंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ जश्न आज़ादी के हवाले से यहाँ पर मेन मार्केट के अंदर स्टॉल लगे हुए हैं। मैं इस प्रोग्राम करने का हमारा मकसद यही है कि हम इन जो स्टॉल लगे हैं यहाँ पर दुकानदारों से पूछें कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है महंगाई की, लोगों की आमदोरफ्त क्या चल रही है। क्योंकि हम ज़िंदा कौम हैं, हमने जश्न आज़ादी मनानी है बड़े भरपूर तरीके से, और हम अच्छे अच्छे तरीक़ों से हर सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन स्टॉल लगाने का मकसद है कि यहाँ पर भी लोग आएँ बच्चों के साथ और झंडियाँ ख़रीदें, ब्रेसलेट ख़रीदें, कैप्स ख़रीदें, बाजे ख़रीदें। लेकिन कल की जो नोटिफिकेशन जारी हुई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि बाजों पर पाबंदी लग जाए, उसके ऊपर इन लोगों की क्या राय है, आइए ज़रा सुनते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है जिन्होंने स्टॉल लगाया मेन मार्केट के अंदर, और ये भी इस तरह ही बता रहे हैं चीज़ें कि जब से 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि बाजों पर पाबंदी है, 14 अगस्त वाले दिन बाजे नहीं बजा सकते। भाई कह रहे हैं कि जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि बाजों पर पाबंदी है, और कहते हैं कि ये हमारी बिक्री जो है बाजों की वो बंद हो गई है। आप देख सकते हैं मैंने कैप भी पहन ली है, भाई ने भी पहन ली। भाई बताइएगा क्या हकीकत है कि क्या आपने जो इन्वेस्टमेंट की है किस तरह पूरी करेंगे? सर पूरी तो हम क्या करेंगे, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर ली है, ये हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये बाजे नहीं बजाने, ये उनके नहीं बाजे बजे, ये बेसिकल हमारे बाजे बज गए हैं। वो इस तरह क्योंकि कारखानों ने बना के हमें दे दिए, बड़े ताजरों ने हमें उन्होंने आगे भेज दिए, अब गरीब के पास आया, जब गरीब के पास आया तो हाई कोर्ट ने पाबंदी कर दी है। और भाई गरीब आदमी कहाँ पे जाए, इसको सांसें तो मैक्सिमम सांसें तो लेने दो, और गरीब आदमी भाई किधर जाए, बताओ यार बताओ। आपने अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अभी तक स्टॉल के ऊपर? सर मेरी ज़्यादा नहीं है, मेरी 25,000 की है। मैं तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करके वो कहीं ना कहीं निकल जाए। यानी कि आप कहते हैं कि आपके जितने लगाए हैं उतने ही पूरे हो जाएं? वही पूरे हो जाए तो मेरे लिए तो यही मैं समझूंगा ईद आ गई भाई, क्योंकि मेरे बच्चों का रिज़्क है वो मैंने लगा दिया है। अब वो अगर नहीं बिकेंगे तो मेरा तो ज़ाहिर है वो ज़ाया होगा। आप नाज़रीन सुन सकते हैं कि ये वाकई ही भाई बता रहे हैं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो ये वाकई ही कहते हैं कि हमारे लिए तो ईद का त्यौहार है। 14 अगस्त जो है हमारे पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ईद जैसा ही है, हम इस तरह जोशो जज्बे के साथ मनाते हैं। लेकिन भाई यही कह रहे हैं कि गुर्बत की वजह से इन्वेस्टमेंट तो मैंने कर ली है, लेकिन मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा वापस आता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आइए कुछ और स्टॉल लगे हैं वहाँ पर जाके बात करते हैं। सर दोपहर का टाइम है, और हम लोगों ने विज़िट किया यहाँ पर मार्केट के अंदर, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर लोगों से राय जानी जाए कि इस वक्त जो सूरत हाल है आपके साथ ग्राहकों की वो क्या चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई, किस तरह देख रहे हैं आप कि लोगों का रश है सेल परचेज के हवाले? सेल परचेज तो नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, गाहक नहीं है, कस्टमर आता ही नहीं है, बैठे हुए हैं आपके सामने, कोई पता ही नहीं है, इतने पैसे खर्च किए हुए हैं, 10 वाली चीज़ 30 रुपए पे मिल रही है, गाहक नहीं है, लोग परेशान हैं। हम खुद परेशान बैठे हुए हैं इतने पैसे लगा के कि मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया, पैसा कमा के बैठे हुए, कस्टमर आ नहीं रहा, हम खुद परेशान बैठे हैं, लोग घर में परेशान हैं, हम इधर पैसे लगा के बैठे हुए परेशान के। अच्छा, ज़्यादा बिक्री किस चीज़ की हो रही है? बाजों की हो रही है, झंडियों की हो रही है, किस चीज़ की हो रही है? ये झंडियाँ वगैरह इस टाइम ये 2-4 दिन होते हैं, झंडियों लगाते हैं लोग, घरों के ऊपर लगाते हैं इस तरह, फिर वो आगे ये 1-2 दिन रह जाता है, फिर लोग झंडों के चल पड़ते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, माँ बाप को बच्चे तंग करते हैं, चलो चले लेके दें। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक और भाई, जिस तरह आप देख सकते हैं इस वक्त टेम्परेचर क्या चल रहा है, दोपहर का दिन है, और भाई अपनी जो चीज़ें जो स्टॉल लगाया 14 अगस्त के हवाले से, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए लोग आना चाहिए यहाँ पर, उसकी वजह से ये बैठे हैं। और इनकी कमीज़ देखें, पसीने के साथ जो है भीगे हुए हैं ये, और इनकी सोच यही है कि मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वो खुदारा पूरी हो जाए। तो सर क्या वजह है कि गाहक क्यों नहीं आ रहे? एक तो भाई महंगाई बहुत है, ठीक है। दूसरा ये है कि इन्होंने ये बाजे पे रात वो आए हैं डॉल्फिन वाले, जी। तो उन्होंने बाजे पे पाबंदी लगा दी है। मेरे पास कम से कम 20-25 हज़ार का बाजा था,
तो मैंने वो फौरी उठा के नीचे बेसमेंट में रख दिया है। अब ये बताएं कि या तो ये एक माह पहले क्यों नहीं इन्होंने कोई नोटिफिकेशन दिया, ये मार्केट में बताते या न्यूज़ पे बताते कि भाई बाजे पे पाबंदी है, गरीब आदमी इन्वेस्टमेंट ही ना करता। अब करोड़ों रुपए अगर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हो या आगे मेरे जैसे बंदे ने 20-25 हज़ार की इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम कहाँ पे जाएँ? बराए नहीं, मेरी बात सुने, बाजा बजाना तो उसकी तो वायलेशन है, वो एक जुर्म है। तो क्या आप कह रहे हैं कि इन्होंने पाबंदी अब क्यों लगाई, पहले लगा देते? पहले लगाते, बिल्कुल 1 माह पहले लगाते, 2 माह पहले। और ये कब से बज रहा है, उस वक्त क्यों नहीं लगाई? जिस तरह पतंगबाजी पे पाबंदी लगाई है ना, इस पे भी पाबंदी लगा देते तो बंदा करता ही ना। अब बंदों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, 14 अगस्त करीब है, सामान लोगों ने ले लिया है, अब इन्होंने पाबंदी लगाती, ये बनती नहीं है। बराए मेहरबानी इसको खोल देना चाहिए। एक दिन की बात है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। कम से कम मेरे जैसे बंदे जो और बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए साथ, इनके पास है, ये कितने स्टॉल लगे हुए हैं, इनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इनका तो कुछ भी नुकसान नहीं होता। पाबंदी लगानी है भाई, महंगाई पे लगा दें। पाबंदी लगानी है, महंगाई पे पाबंदी नहीं लगती, महंगाई कम होती है। वही ना, पाबंदी लगा देना कि ना बढ़ाए, आगे बढ़ती जा रही है ना। ठीक है, महंगाई ना बढ़नी चाहिए। बिजली पे पाबंदी लगा दें, वो काम पे पाबंदी लगाएं जिस पे कोई गरीब आदमी को रिलीफ मिले। भाई ये पाबंदी नहीं बनती। बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है, हमारा हज़ारों रुपए का सामान है वो बंद पड़ा हुआ है, और बच्चों का जो हल्ला गुल्ला है ना, वो बाजे से स्टार्ट होता है और बाजे पे ख़त्म होता है। भाई जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सारी बातें सुनी, यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं 14 अगस्त के हवाले से, दुकानदारों की आपने चीखो पुकार सुनी कि हमारे साथ ये क्या नाइंसाफ़ी हुई है। अगर पाबंदी लगानी थी बाजों के ऊपर तो 2 माह पहले नोटिफिकेशन कर देते। तो क्या वजह है कि अब हम लोगों ने जितना हमारे पास पैसा था हमने इन्वेस्टमेंट कर दी बाजों के ऊपर। हालांकि बाजा बजाना वाकई ही एक जुर्म है, जिससे अगला जो सुनने वाला है वो उसके लिए नफ्सियात का एक मर्ज़ है। जब बाजा बजता है तो एक आम आदमी की तरफ आप जाते हैं बाजा बजाते हुए, तो अगला बंदा डर जाता है, घबरा जाता है। लेकिन वजह क्या है कि बाजा पे के ऊपर पाबंदी लगाने से इनकी जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी अब तक की, वो किस तरह पूरी होगी? है तो जुर्म बाजा बजाना, लेकिन इनकी इन्वेस्टमेंट कैसे पूरी होगी? महंगाई के इस दौर में जिस तरह महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बिल बढ़ चुके हैं बिजली के, पेट्रोल महंगा है, हर तरफ महंगाई का ज़ोर शोर है, लेकिन जहाँ पर इस गरीब लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है स्टॉल लगा कर, वो कैसे पूरे होंगे? पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं, हम रहने वाले हैं, यहाँ पर जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाएगी, लेकिन हम फिर भी जश्न आज़ादी अपनी इसी तरह ही जोशो खरोश से मनाएंगे, क्योंकि हम सच्चे पाकिस्तानी हैं और हमें हक़ है कि हम इस तरह जश्न आज़ादी मनाते रहें। जश्न आज़ादी मनाने का जो तरीक़ाकार है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है। उसी हवाले से कुछ अच्छे तरीके से भी जश्न आज़ादी मनाते हैं, कुछ इस तरह भी मनाते हैं कि जैसे बाजे बजाना या दूसरे हल्ला गुल्ला करना। लेकिन इस वक्त पाबंदी लगाना, ये लोग कहते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं। सर ये राइट बनता ही नहीं है। अगर ये राइट बनता है, कॉमन सेंस की बात है कि किस तरह राइट है। अब 4 दिन रह गया है, रात इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये 1 माह पहले करते, हम खरीदते ना भाई, हमें पता होता कि भाई ये पाबंदी है। अब गरीब आदमी है 25-30 हज़ार के बाजे ले लिए हैं, वो 25-30 हज़ार रुपया कहाँ से पूरा करेगा? नाज़रीन सुन सकते हैं आपके यही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर पाबंदी, ये बाजों के ऊपर पाबंदी नहीं, हमारे खाने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। हम खाना कैसे खाएंगे? फिर भी हम जिंदा कौम है, हम इस तरह ही अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहेंगे, जश्न आज़ादी मनाते रहेंगे। मेरी तरफ से डी न्यूज़ की तरफ से आने वाली जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।